जी हाँ छात्रों, आप सभी का आज की इस वीडियो में मैं सोनू हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो 3.1 एक्सरसाइज थी क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथ्स की, उसको हम पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं, जिस पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप 3.2 पर भी अच्छा रिस्पांस करेंगे। और दोस्तों, मैं देखिए आपको इस वीडियो के पढ़ाने के बदले क्या लेता हूँ, कुछ तो लेता नहीं ना, और मुझे यूट्यूब भी कुछ नहीं देता है। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही मांग करता हूँ कि बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, ताकि मेरे साथ और भी स्टूडेंट जुड़ जाएं और जिनको प्रॉब्लम है वो अपना पढ़ ले। तो देखिए दोस्तों, आपको शेयर करना है, उंगलियां घुमाना है, ज़्यादा मैं आपको वर्क नहीं बताता हूँ। तो ठीक है, चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। इसके बाद दोस्तों, आप वीडियो को शेयर जरूर कर दो, मस्ट यही है। अगर जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वो प्लीज़ शेयर करें। मैं आपको बेहतरीन तरीके से इसी तरह फिजिक्स एंड मैथ की तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, बात यह है कि अगर आप फिजिक्स की पूरी तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से, तो चैप्टर 3 तो चल रहा है हमारे साथ, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको जल्दी तैयारी करनी है तो वीडियो हमारे चैनल पर अगले ईयर की एक चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक विद न्यूमेरिकल पढ़े हुए हैं, जाके उन्हें पूरी तरह कंप्लीट कर लीजिए। और 10 ईयर के अगर आप उन वीडियोज़ों को देखने के बाद 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे ना, तो आप पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि उन पर एकदम ट्रिक एंड टिप्स फुल पढ़ाया गया है और आपको एग्जाम तक कैसे याद रहेगा वो भी बताया गया है। तो देरी न करते हुए चलते हैं आज की पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले शेयर कर दीजिए इसी लाइव क्लास में। चलिए, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि अभी हमारे पास 8 लोग जुड़े हुए हैं, राघव, रमेश, प्रजापति और एसएससी क्लासेस। तो इन सभी से मेरा निवेदन है कि मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए, हम पहला क्वेश्चन बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए, 3.2 का हमारा पहला क्वेश्चन है। कह रहा है मान लीजिए ए बराबर इतना दिया है और बी बराबर ये दिया है और सी बराबर ये दिया है, तो निम्नलिखित में से ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है फर्स्ट में हमको ए प्लस बी निकालना है। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, ए प्लस बी निकालना है। सबसे पहले मैं ए का मान यहाँ पे लिखूंगा। पहला क्वेश्चन में देखिए ए का मान दिया है मैट्रिक्स में। ए का मान क्या दिया है? 2 4 3 2। देखिए, अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी तो दोस्तों इस क्लास को बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसका पहले की क्लास से देख कर आइए, एक क्लास, दो क्लास, इस प्रकार से देखते देखते आइए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने इस चैप्टर का बेसिक भी वहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो देखिए ए बराबर ये दिया, बी बराबर ये दिया। फर्स्ट में हमसे पूछ रहा है कि हमसे ए प्लस बी बताइए। ठीक है, तब देखिए मैट्रिक्स का एडिंग कैसे होता है। मैट्रिक्स में जैसे यहाँ पे ये स्थान देखा जाता है। जैसे ये पहली पंक्ति है, पहला कॉलम है, दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति है, दूसरा कॉलम है, तो ये पहली पंक्ति और पहला कॉलम वाला जो भी अवयव होगा वो ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने के लिए जब हम ए प्लस बी निकालेंगे तो हो क्या जाएगा? देखिए, मैट्रिक्स एक हो जाएगी। इसके बाद ये इससे जो हो जाएगा तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3। इसके बाद ये और ये जो हो जाएगा तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7। इसके बाद ये इसके स्थान पर है तो 3 में, अब 3 माइनस 2 होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में जब 2 माइनस 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? 1। अब ये 2 प्लस 5, यानी कि 2 में जब हम लोग 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 7। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप चले जाइए और देख लीजिए पहली क्लासेस। मैंने वहाँ पे एक एक कंप्लीट बताया है कि बेसिक में कि किस प्रकार से क्लासों को जोड़ा, इनको एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है और किस प्रकार से मल्टीपल किया जाता है। तो हम चलेंगे अब सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे मैं थोड़ा डीप समझा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ए माइनस बी बताओ, ए माइनस बी बताओ। तो देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, मैट्रिक्स में हम सीधे सीधे ए का मान रखेंगे। तो ए हमारे पास क्या है? 2 4 3 2। इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, बीच में माइनस का साइन लगाए। बी का मान क्या है? 1 3 -2 5। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम इसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इस 2 में से इस -1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2 -1, और ये 4 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4 -3। 3 में से -2 घटाएंगे, देखिए ये माइनस मिला के क्या कर देगा? प्लस, तो 3 + 2। इसके बाद इस 2 से इस 5 को जोड़ देंगे तो 2 + 5। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ पे लिख देते हैं, जो भी जोड़ क्या रहा है यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 में जब 1 घटाएंगे तो 1, 4 में जब 3 घटाएंगे तो 1, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। तो ये अपना कंप्लीटेड आंसर आ जाएगा ए माइनस बी का। इसके बाद हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3a क्या बोल रहा है? देखिए 3a माइनस सी, इसको भी हम करेंगे। तो देखिए सी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो सी की वैल्यू ये लिखी गई है किताब में, सी बराबर -2 + 5 3 4। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है?
तीसरा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 3a-c। तो अब देखिए ए का मान सबसे पहले हम रख लेंगे, 3 हमारा मल्टीपल में है, देख सकते हैं, तो 3 को हम लोग मल्टीपल में ही रखेंगे और यहाँ से ए का मान रखेंगे। तो ए का मान दिया गया हमारे पास 2, 4, इसके बाद 3, इसके बाद 2, इसके बाद यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, मल्टीपल में 3 था तो मल्टीपल में है माइनस, जो मैट्रिक्स जिस प्रकार ए का मान था ए का मान लिख लिया। सी का मान हमारे पास जो है मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि -2, 5, 3, 4, ये हमारा काय का मान है, ये सी का मान है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इस 3 का अंदर मल्टीपल कर देंगे। तो मल्टीपल देखिए सभी एलिमेंट्स में होगा, मल्टीपल क्या होगा, सभी एलिमेंट्स में होगा। वो डिटरमिनेंट में होता है कि एक ही रो एक ही पंक्ति वाला सिस्टम, इसमें पूरे में होगा, ठीक है। तो जब पूरे में होगा समझिएगा, यहाँ से 3 दूनी 6 और इसका 3 चौको 12, 3 त्रोको 9 और 3 दूनी 6। इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ जो मैट्रिक्स लिखी हुई है उसको उसी प्रकार लिख देंगे 3, 4। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीधे सीधे इसको इससे ऐड कर देंगे, जैसा कि पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पे किया था। तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 - 2, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 6 2 क्या हो जाएगा 8, 12 - 5, 12 में हम लोग 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। इसका 9 - 3, 9 में जब 3 घटाएंगे तो 6, 6 - 4 तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर बनेगा। तो इस फाइनल आंसर को आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से गौर करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, कोई दोहराए नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए आप इसे कंप्लीट तैयार कर रखें तो ही अच्छा होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि a.b निकालो, क्या निकालो, a × b, यानी कि हमें मल्टीपल करना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए हमें निकालना है a × b। तो सबसे पहले हम लोग a का मान लिखेंगे। तो a का मान हमें दिया गया है 2, 4, इसके बाद 3 इंटू में ये 2, ठीक है। ये ए की मैट्रिक्स ये दी गई है। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल का साइन लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं लगाना कोई दिक्कत नहीं है। बी का मान यहाँ पे 1, 3, -2 और इसके बाद 5 दिया गया है, ठीक है। देखिए बहुत विरोध समझाऊंगा, अगर आपके ये समझ में आ गया तो मैट्रिक्स में कुछ नहीं है और इसे मैं समझाऊंगा, गारंटी मेरी है। बस आप अंत तक वीडियो देखो और एक बार फिर से कहूँगा सबसे कि शेयर कर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे कितना पसीना निकल आता है जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं फैन चलाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी और इसके बाद में अगर फैन चलाऊंगा तो आपके हवा लगेगी। मेरे यहाँ एसी तो है नहीं, मैं बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास गर्मी बहुत लगती है। वीडियो बनाता हूँ पसीने से लहर तैर हो जाता हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि यार शेयर किया करिए। इसीलिए वीडियो ज़्यादा नहीं आ पाती दोस्तों, क्योंकि गर्मी बहुत होती है और इतनी सारी गर्मी को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल सब कुछ है, मुश्किल क्या सब कुछ मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ आपके लिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए। अब आप लोग ही सपोर्ट नहीं करते यार, इस वीडियो को शेयर करने में आपका क्या जाता है। अच्छा उंगलियों की ताकत तो भी नहीं आती, आप वैसे में दिन भर मोबाइल खींचते हैं, तो आप मेरी वीडियो शेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर सपोर्ट करोगे यार ना, तो ये गर्मी कुछ नहीं है मेरे लिए, ठीक है। आइए समझाता हूँ आपको। देखिए जब हमें a × b निकालना है तो सबसे पहले हमें 2 × 2 की ये दोनों मैट्रिक्स हैं, तो एक 2 × 2 की मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, 2 × 2 की मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी। अब ये कैसे पता चलेगा, आपको बता दूं मैट्रिक्स प्राप्त करने का तरीका। देखिए 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये वाली अंदर की ये जो हुआ करता है ये मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो हमें पता चल गया कि ये 2 × 2 की मैट्रिक्स ही पता चलेगी। हालांकि ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इतना पता होगा कि ये 2 × 2 की मैट्रिक्स ही मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं, ये आपका होता है रो, क्या होता है, रो, और ये आपका होता है कॉलम। क्या होता है, ये कॉलम होता है, ठीक। तो इस रो का मल्टीपल इस कॉलम के साथ किया जाता है, इस रो का मल्टीपल इस वाली रो का इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ। तो अब देखिए कैसे करते हैं, पहले 2 का गुणा आपका इसमें होगा, फिर इस 4 का गुणा इसमें होगा प्लस लगा करके, और फिर इस 2 का गुणा इसमें होगा, फिर इस 2 का गुणा इसमें होगा। देखिए करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल के साथ, तभी आपके समझ में आएगा। इस 2 का गुणा मैं 1 के साथ करूँगा। थोड़ी मैट्रिक्स में बड़ी बनाना चाहूँगा क्योंकि आपको समझाऊँगा बहुत बेहतरीन तरीके से। इतनी मैट्रिक्स में सिर्फ हल लिखा जा सकता है और ना कि समझाने के लिए रास्ताएं। तो 2 का जब मल्टीपल, हम पहले देखिए किसी भी मैट्रिक्स को करने के लिए ऊपर वाले रो का जो मल्टीपल होता है वो कॉलम में किया जाता है, ठीक है। फिर इसी रो का मल्टीपल अगले कॉलम में किया जाता है। देखिए कैसे किया जाता है, इस 2 का मल्टीपल हम 1 में करेंगे, 2 × 1 और तुरंत लगाएंगे प्लस का साइन। किसका साइन, प्लस का साइन। इसके बाद हमारे पास ये 4 दिया गया है, इस 4 का मल्टीपल इस -2 के साथ होगा, तो 4 × -2। अब हमारा ये जो
इधर का डिजिट था A11 यानी कि पहली पंक्ति पहला कॉलम ये कंप्लीट हो गया। क्यों कंप्लीट हुआ? क्योंकि हमने पहली पंक्ति का सहारा लिया और पहले कॉलम का सहारा लिया, इसलिए ये पहली पंक्ति और पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ये पहली पंक्ति थी और ये पहला कॉलम था, इनके सहारे से हमने पहली पंक्ति पहला कॉलम का एक एलिमेंट तैयार कर लिया। इसको कैलकुलेट करेंगे भी। अब हम पहली पंक्ति लेते हैं और दूसरा कॉलम लेते हैं तो क्या होगा, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम यानी ये वाला एलिमेंट तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स होती है ये पहली पंक्ति है, मैंने आपको पहले बता दिया था, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम है, ये जो है दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ये दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ऐसा सिस्टम होता है। तो देखिए हमने जब पहली पंक्ति यूज किया और पहला ही कॉलम यूज किया तो पहली पंक्ति पहले कॉलम का स्थान का एलिमेंट निकल आया। फिर इसके बाद पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो ये पहली पंक्ति लेंगे और दूसरा कॉलम लेंगे जब हम लोग, तब ये सेकंड वाला ही निकल आएगा। तो देखिए पहली पंक्ति क्या है, 3 इधर लिखेंगे, पहली पंक्ति में है 2 और 2 का गुणा कहे में करेंगे 3 में, ये दूसरा कॉलम है। ठीक है, दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम यूज करते हैं, पहली वाली मैट्रिक्स का रो यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 2 का मल्टीपल 3 में करा देंगे, तुरंत लगाएंगे प्लस, इस 4 का मल्टीपल 5 में करा देंगे तो 4 × में 5। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपना देखिए यहाँ पे पहली पंक्ति वाला काम खत्म, हमने पहली पंक्ति को पहले कॉलम में भी यूज कर लिया, दूसरे कॉलम में भी यूज कर लिया, तो पहली पंक्ति को जितने भी कॉलम हो उस कॉलम में यूज कर लिया जाता है। इसका दूसरी पंक्ति में आते हैं। अब दूसरी पंक्ति में आए, पहले कॉलम को उठाया तो दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे आएगा, तो दूसरी पंक्ति है ये अपनी और ये पहला कॉलम है, तो जब दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम में मल्टीपल होगा तो 3 × में 1 और इसके बाद इस 2 का मल्टीपल इसमें हो जाएगा तो प्लस लगाएंगे तुरंत 2 × -2। समझ में आया होगा, पहली पंक्ति मैंने ली और पहला कॉलम लिया। ठीक है, तो अब इसको बाद पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम तो नहीं सॉरी दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम यहाँ पे आएगा तो 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 प्लस 2 × 5 हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं रहा। ठीक है भाई, अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 का गुणा जब हम लोग 2 में किया तो 2 आ गया, 4 दूनी के 8 तो माइनस के 8 हो गया। इसका 2 का गुणा 3 में किया, 2 3 6 प्लस का 4 5 चौको 20 ऐसे लिख लिया। फिर इसका 3 × 3 और प्लस के 2 दूनी 4 तो प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस लगा है तो प्लस माइनस का माइनस के 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 × 3 3 त्रिको 9 और प्लस 2 पंचे 10 तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको ऐड करके लिख देंगे, तो जब ऐड करके लिखेंगे तो 2 - 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 और 20 + 6 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 9 + 10 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 3 - 4 कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए बी का जो फाइनल मान आया दोस्तों ए × बी का, वो निकल के आपके सामने आ गया है। तो देखिए ए बी का मान मैंने आपको निकाला और बेहतरीन तरीके से समझाया। अगर समझ में नहीं आया ना तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपको मैं एक एक पॉइंट समझाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, ऐसा मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैंने ए बी आपको निकाल दिया। अब एक क्वेश्चन और दिया गया है, इसे निपटा लेते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। समझ में नहीं आया दोबारा समझाऊंगा, B.A निकालना है। देखिए दोबारा समझा देता हूँ, हमें ए बी निकालना था। जब हमें ए बी निकालना था तो पहली पंक्ति थी हमारे पास, तो हम पहली पंक्ति का पहले कॉलम में करते हैं, फिर इसके बाद पहली ही पंक्ति का दूसरे कॉलम में करते हैं। मल्टीपल करने का तरीका ये होता है कि ये पहले वाले एलिमेंट का पहले वाले एलिमेंट में मल्टीपल कर देते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, दूसरे एलिमेंट को जोड़ते हैं पहले वाले एलिमेंट में, फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से देखते हैं। ठीक है, फिर इसी पंक्ति का पहले वाले एलिमेंट का पहले वाले एलिमेंट से मल्टीपल फिर दूसरे एलिमेंट को उसी में जोड़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से करते हैं तो करने पर हमें ये मिल जाता है। अब हमें निकालना है B × में A। क्या निकालना है, B × में A। तो सबसे पहले हम B का मान लिखेंगे। B का मान देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 1 3 -2 और 5, 1 3 -2 और 5, और ये A का मान हमारे पास कितना दिया गया है, 2 4 3 2। अभी मैं आपको एक कंडीशंस भी बताऊंगा लास्ट में, तो आप उसे ज़रूर देखिए वीडियो को लास्ट तक। देखिए वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए इसे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा। तो देखिए जल्दी जल्दी करने का मतलब है कि इसका मल्टीपल जब हम 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, प्लस जब इस 3 का मल्टीपल 3 में करेंगे तो 3 त्रिको 9, और इस 1 का मल्टीपल जब 4 में करेंगे तो 1, और 3 का मल्टीपल जब हम इसमें करेंगे दोनों एलिमेंट को जोड़ेंगे 3 दूनी 6। इसके बाद इसका में करेंगे तो 2 दूनी के 4, और इसका इसमें करेंगे तो 5 3 के 15, और फिर इसका जब हम लोग इसी का इसमें करेंगे तो
4 दूनी 8 और ये 5 दूनी के 10। इसको हमने ये कर लिया। इसके बाद हम इसकी जो मैट्रिक्स है फाइनल वो निकाल देते हैं। तो 9 2 कितनी हो जाएगी 11, और जब इसमें 15 में हम 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 में जब 2 हो जाएगा तो ये। अब देखिए क्या ये मैट्रिक्स ये बी ए है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये बी ए है जो 11 11 10 2 निकल के आ रही है, और ये ए बी है। तो अगर आपसे कभी मैट्रिक्स में पूछ लिया जाए कि ये ए बी बराबर बी ए क्या संभव है, ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि ए बी बराबर क्या बी ए संभव है, तो आप हमेशा बोलेंगे संभव नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए ए बी बराबर क्या सही है, तो आप बोलेंगे नहीं ये गलत है, ये एक दूसरे के बराबर कभी नहीं होते। कभी हो जाए कंडीशन में वो क्वेश्चन मतलब वैल्यू मिल जाए तो नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों आज हमने इतना सारा कंप्लीट किया। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी, आज की क्लास अच्छी लगी, आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई। अगर समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।